स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। नेत्रदान। आज नटवार बाजार में बड़ी भीड़ है। शादी का मौसम तो खरीद फरोख्त के लिए सभी टूटे पड़ते हैं। शहर से बहुत दूर इस पिछड़े इलाके का एकमात्र बाजार। गांव की औरतें टिकुली और चुनरी, चूड़ी और चोटी की खरीदारी में मशगूल हैं, तो मर्दों को किराना सामान और कपड़ों की मोल मोलाई से फुर्सत नहीं। बहुत दिनों बाद आज बच्चों की भी बनाई है। सभी अपने अपने गोल गिरोह में घूम रहे हैं, चहक रहे हैं। कोई माँ का आंचल खींचते लेमन जूस खरीदने को ललक मचल रहा है, तो कोई चरखी पर चक्कर लगाने के लिए अपने पिता के सिर पर सवार है। हाँ, जो ज्यादा तंग करते उन्हें तड़ी भी मिलती। मगर इस बदन छिलती भीड़ में सूरदास का यूं ही भटकते फिरना बड़ा बेतुका लग रहा है। उसे झड़ी और तड़ी पग पग पर मिलती। अबे ओ अंधे, जरा रास्ता देखकर तो चल। भला इस आंधर मर्द को तो देखो, औरतों की टोली में ही घुस पड़ता है। देखो सूरदास, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो एक घूंसा जमा दूंगा। बस सारी हेकड़ी भूल जाएगी। लालची कहीं का। आज बाजार का ही दिन तुमने भीख मांगने को चुना है? अरे किसी दूसरे दिन आते। यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, और तुम हो कि लाठी टेकते हुए सभी से टकराते चलते हो। अरे जरा औरतों पर भी तो ख्याल रखो। बाबा, मैं अंधा किस्मत का मारा। यदि आंखें रहती और पहचान पाता तो इस तरह टकराता। मुझे माफ करना, मैं अंधा जो ठहरा। बच्चे उससे ठिठोली करने पर तुले हैं। उसकी लाठी छीनकर भाग जाते हैं और वो बेचारा निस्सहाय हाथ फैलाकर टटोलता हुआ आगे बढ़ता। उस भीड़ भाड़ में उसके हाथ किसी से टकरा जाते तो फिर कुछ न पूछिए, उसके 7 पुश्त तर जाते। कोई उस पर रहम नहीं खाता, जैसे जैसे वो कोई तमाशे की वस्तु हो। अरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? इस भीड़ में तुम पैसे नहीं, फटकार ही पाओगे। भले आदमी की तरह शिवालय में एक तारा लेकर बैठ जाओ और चादर बिछा दो। कोई दयावान ऊपर से निकलेगा तो कुछ पैसे उस चादर में फेंक देगा। भला इस तरह दर दर ठोकर खाने से क्या फायदा? फिर किसी दर्दमंद ने उसका हाथ पकड़कर उसे शिवालय तक पहुंचा दिया, और वो वहीं जमकर छेड़ बैठा कबीर की वही चिरपरिचित कड़ी, झीनी झीनी बीनी चदरिया। सूरदास के गले में माधुर्य की कमी नहीं है। जनजात अंधे के जीने का एकमात्र साधन भी तो यही है। यदि उसमें यह माधुर्य या आकर्षण नहीं रहता तो वो आज कहीं का ना रहता। नियति ने उससे उसकी आंखें तो छीन ली, मगर उसके बदले गले में ऐसी मिठास भर दी कि स्वर और सुर की दीवानी दुनिया उसकी मधुर ध्वनि सुनते ही टूट पड़ती। फिर तो भजन गान की तल्लीनता में वो अपनी सुध बुध खो बैठता और उसकी चादर रिजकारियों से भर जाती। आज भी वही हुआ। दर दर ठोकरें खाने वाला सूरदास जब एक तारा लेकर बैठ गया तो और दिनों की तरह आज भी भीड़ उमड़ चली। उसकी चादर रिजकारियों से भरने लगी और वो आत्मविभोर हो कबीर की बानी का जीता जागता प्रतीक बन गया। उसकी आवाज उस कोलाहलमय वातावरण को चीरती हुई हर कोने में थिरकने लगी और हरिजन सेवक संघ के सेवा भावे जी को अभिभूत करती रही। आखिर वो उसके स्वर के आरोह अवरोह पर तैरते हुए उसके समीप जाकर खड़े हो गए। जब जस की तस धर दीनी चदरिया पर लाकर उसने अपने लय का विलय किया
तो सेवा भावे जी ने धीरे से कहा, सूरदास। जी कौन? मैं हूं हरिजन सेवक संघ के सघन क्षेत्र का प्रभारी सेवा भावे। अरे आज्ञा महाराज। आज्ञा नहीं, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। क्या महाराज? वह आंखों से उन्हें देख नहीं पाया, बस उसकी विनयकारी पलकें उसकी जिज्ञासा जताती रहीं। ये लो इश्तिहार। वो मायूस हो जाता है। महाराज, मुझे आंखें कहाँ कि इसे पढ़ पाऊं। तो लो सुनो। निकटवर्ती ग्राम सूर्यपुरा में हमारे संघ की ओर से नेत्रदान शिविर खुलने जा रहा है। रांची के सबसे बड़े आंख की बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर सिन्हा अपनी टीम के साथ पधार रहे हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे। तुम भी अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लो। मगर महाराज, मैं तो जन्म का अंधा हूं, भला मेरा ऑपरेशन क्या होगा? जब बड़ा हुआ तो घर वालों ने मुझे घर का भार समझ एक तारा देकर लाठी थमा दी और घर से बाहर करके सीख दी, बेटा चला जा, इसी से कमाते खाते रहना, जिंदगी कट जाएगी। घर पर पड़े पड़े तो तुझे 2 मुट्ठी अनाज के भी लाले पड़ जाएंगे। जा, भगवान तेरा भला करेगा। तो महाराज, आज तक भगवान भला करता रहा, आगे भी वही करेगा। एक गहरी निराशा की घटा ने उसे घेर लिया। नहीं नहीं सूरदास, इतने निराश ना हो। आंख की हर बीमारी का इलाज होगा। घर पर खबर तो भेजो। किसी एक साथी के साथ अगले इतवार को हमारे शिविर में पहुंच जाओ। भोजन हम देंगे, ओढ़ने का सामान तुम लेते आना। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, भगवान चाहेगा तो तुम्हारी आंखों में रोशनी अवश्य लौट आएगी। नियति की मार से आज विज्ञान ही बचा पाता है, हिम्मत ना हारो। भावे जी इश्तिहार बांटते हुए भीड़ में खो गए और सूरदास आशा और निराशा के थपेड़ों में डूबता उबरता रहा। सूर्यपुरा स्कूल में नेत्रदान शिविर का आयोजन संघ द्वारा किया गया है। एक कमरे में ऑपरेशन थिएटर सजाया गया है। ब्लॉक के फैमिली प्लानिंग सेंटर तथा स्थानीय अस्पताल से शल्य चिकित्सा संबंधी सारे सामान जुटाए गए हैं। स्टोव पर कैंची, छुरी आदि को उबाला जा रहा है। बगल में 3 कमरों में मरीजों के सोने के लिए पुआल बिछा दिया गया है। स्कूल के हॉल में चिकित्सक मरीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस गरीब अंचल में नेत्रदान शिविर का आयोजन कभी नहीं हुआ था। पहली बार जो शिविर खुला है तो मरीजों का तांता बध गया। संघ के राज संगठन महोदय मरीजों को कार्ड देते देते परेशान हो गए हैं। चिकित्सक भी इतनी गरीबी और मरीजों की इतनी बड़ी संख्या देखकर अचंभित हैं। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले चिकित्सक इतने बेशुमार मरीजों को देखकर घबरा से गए हैं। मरीजों को वे स्कूल के बालचरों यानी स्काउट्स के सहारे 3 पंक्ति में बिठा रहे हैं। 1 जिन्हें केवल चश्मा देना है, 2 जिन्हें आंख में सिर्फ दवा डालनी है, और 3 जिनका ऑपरेशन होगा, जैसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, नाखूना इत्यादि के मरीज। इसी भीड़ में भावे जी को खोजता हुआ एक तारा लिए सूरदास भी पहुंच गया। साथ में उसके बूढ़े पिता थे। भावे जी की आवाज सुनते ही वो जोरों से चिल्लाया, महाराज मैं आ गया। मैंने भावे जी से पूछा, ये कौन मरीज है? मंत्री जी, ये बलिया का सूरदास है, जन्म का अंधा, बड़ी उम्मीद लेकर आया है। मैं निराश हो गया, भला इसका क्या होगा? मगर अपनी निराशा की भावना को दबाते हुए मैंने कहा, सूरदास घबराओ नहीं, भगवान पर भरोसा रखो। शायद तुम्हारी और तुम्हारे बूढ़े बाप की वो सुन ले। मैं तुम्हें डॉक्टर से अभी मिलवाता हूं। मैंने चिकित्सक से सिफारिश की, इसे भी जरा गौर से देखें। मैं तो खैर नाउम्मीद हूं, मगर इसके सच्चे पारखी तो आप ही हैं। चिकित्सक महोदय ने मुझे समझाते हुए कहा, देखिए आप संघ के मंत्री हैं, यदि पंक्ति आप ही तोड़ देंगे तो इसका औरों पर बहुत बुरा असर होगा। इसलिए इसे अपनी जगह पर खड़ा कराइए, मैं घूमते घूमते वहां भी पहुंचूंगा और जो कुछ भी संभव होगा इसके लिए किया जाएगा।
अभी जवान आदमी है। देखिए, और चिकित्सक महोदय मरीजों को देखने में तल्लीन हो गए। मैं बाहर स्कूल के मैदान में गांव के मुखिया जी के साथ बैठकर गप लड़ाने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब सूरदास को लिए मेरे पास आए और बोले, ये केस निकल जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है इसका ऑपरेशन सफल होगा। बात यह है कि गर्भवती माँ को जब फूलमती माता निकल आती है तो उसके बच्चे को गर्भ में ही मोतियाबिंद हो जाता है। ये वैसा ही केस है। ऑपरेशन में मोतियाबिंद निकाल दिया जाएगा और इसकी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। मैं इसे आज की ही लिस्ट में रख रहा हूं, आज ही इसका ऑपरेशन होगा। भावे जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सूरदास के पैर तो जमीन नहीं छू पा रहे, फिर भी आशा और निराशा की लहरें समान रूप से उसके चेहरे पर खेल रही हैं। उसके बूढ़े पिता को एक सहारा मिल गया, कभी मुझे देखता और कभी डॉक्टर साहब को। जब डॉक्टर साहब सूरदास को कोकेन का इंजेक्शन देने का आदेश अपने कंपाउंडर को देकर ऑपरेशन थिएटर में घुसे तो मुखिया जी ने फरमाया, सूरदास, अब तो तुम्हारी दुनिया बदलने जा रही है, एक भजन तो सुनाते जाओ। उसने एक तारा उठाया तो मैंने झट से कहा, नहीं नहीं, आज इसका ऑपरेशन होने वाला है, इसे आराम करने दें, फिर कभी। मगर सूरदास तो पूरे उल्लास में था। चट एक तारे पर छेड़ बैठा, श्याम सलोना टोना करी गए रतिया। हर बार की तरह लोगों की भीड़ होने लगी, मगर सबों ने महसूस किया कि सूरदास दिल की गहराई में डूबना तो चाहता है जरूर, मगर वह सलोना श्याम उसकी पकड़ से बाहर होता जा रहा है। ये आंखें अब अंदर न जाकर बाहर आने को ललायित हैं जैसे। मैंने उसे टोकते हुए कहा, सूरदास, तुम बहुत गा चुके, आज इतने पर ही रहने दो। भगवान तुम्हें आंखों में ज्योति दे देगा तो फिर हमें चौपाल में सुनाना। मध्य रात्रि के उपरांत सूरदास का ऑपरेशन हो गया। उसे पट्टी बांधकर और स्ट्रेचर पर अपने कमरे में भेजकर डॉक्टर साहब मेरे पास आए और भावे जी तथा मुझे बधाई देते हुए बोले, लीजिए, सूरदास का ऑपरेशन सफल रहा। हमें पूरी उम्मीद है पट्टी हटाने के बाद उसे रोशनी आ जाएगी। और सचमुच तीसरे दिन जब पट्टी हटी तो सूरदास की आंखों में रोशनी आ गई। आज पहली बार उसने ज्योति देखी। फिर कुछ दिनों बाद उसने यह अद्भुत संसार देखा, अपने माता पिता तथा स्वजनों को पहचाना। एक तारा उसके हाथ से छूट गया। कबीर तथा सलोने श्याम दिल की दरीचियों से उतरकर कहीं अनजाने पथ की ओर निकल गए और सूरदास अपनी इस कोलाहलमयी दुनिया में वापस आ गया। पुनर्जन्म के शाप तथा पाप और पुण्य के गोरख धंधे से निकलकर विज्ञान ने उसे 2 आंखें दे दी। वाह, कितनी बेजोड़ हैं ये आंखें, कितनी अनमोल हैं ये आंखें। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।